हमारे साथ बीजेपी ने अभी तक डरा के रखा है अल्पसंख्यकों को सिर्फ। मतलब अगर मुसलमान अगर बीजेपी में है तो वो डर के भी है, और वो डरा के मतलब वो मुसलमान का नाम लेकर डरा के दूसरे मजहब को डरा के उनसे मतलब काम लिया जा रहा है। तो लोगों का कहना है कि हम योगी मॉडल बुलडोजर चलवा देंगे बिहार। कब तक चलेगा? एक दिन धरातल पे आना पड़ेगा उनको। कब तक चलेगा? ऐसे देश चलता है कोई? क्या लगता है कि कहीं तानाशाह वाला शेख हसीना बिल्कुल तानाशाही है ये सब नजर तानाशाही की जो नजर आ रहा है सब चीज़। वो तो बोलते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, हमारा अखंड भारत और विश्व गुरु ऐसे ही बन जाएगा। मुसलमानों को लेकर चल रही थी कांग्रेस, तो मुसलमान जब तक कांग्रेस का बोलवाला था, लेकिन मुसलमानों चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ पे। आइए इनसे भी बात करते हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद जमशुराज में अभी जो देखने के लिए आए हैं। त्रिवेणी की धरती पर पार्टी या नेतागण जो भी आए सब उन्हें ठगने का काम किया है। और माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक केजरीवाल दिल्ली में है, दूसरे केजरीवाल बिहार में आने वाले हैं। तो मतलब क्या लगता है कि इस बार बिहार में बदलाव कर दीजिएगा? बिल्कुल बिहार में झाड़ू चलेगा, जैसे दिल्ली में झाड़ू चलता था वैसे बिहार में भी सफाया होना जरूरी है। लेकिन लोगों का कहना है कि प्रशांत जी जातिगत राजनीति करने के लिए आए हैं। वो तो दिख जाएगा समय आने के बाद कौन जातिगत राजनीति कर रहे हैं और जाति में उलझा के और धर्म के आड़ में कौन राजनीति कर रहा है। आपने जो अल्पसंख्यक की बात कही है, लालू जी बोलते हैं कि अल्पसंख्यक हमारा है। अल्पसंख्यक कैसे उसका है? किसी का रजिस्ट्री नहीं है, कोई सिर्फ झुंझुना दिखा के इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग को ठगने का काम किया गया अभी तक, और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है इस चीज़ को, चाहे कांग्रेस हो या चाहे कोई भी हो। और हमारे साथ बीजेपी ने अभी तक डरा के रखा है अल्पसंख्यकों को सिर्फ। मतलब अगर मुसलमान अगर बीजेपी में है तो वो डर के भी है, और वो डरा के मतलब वो मुसलमान का नाम लेकर डरा के दूसरे मजहब को डरा के उनसे मतलब काम लिया जा रहा है। तो लोगों का, बीजेपी वालों का कहना है कि हम योगी मॉडल बुलडोजर चलवा देंगे बिहार। कब तक चलेगा? एक दिन धरातल पे आना पड़ेगा उनको। कब तक चलेगा? ऐसे देश चलता है कोई? क्या लगता है कि कहीं तानाशाह वाला शेख हसीना बिल्कुल तानाशाही है ये सब नजर तानाशाही की जो नजर आ रहा है सब चीज़। वो तो बोलते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, हमारा अखंड भारत और विश्व गुरु ऐसे ही बन जाएगा। कैसे बनाएगा? जब आप सारे समाज को सबको एक साथ लेके चलिएगा जब तो। बोलते हैं कि 15 लाख रुपया देंगे, रोजी रोजगार का भरमार करते हैं। 15 लाख का वादा करके 1500 बांट रहे हैं अभी महाराष्ट्र में जाके देखिए। और महाराष्ट्र में सब जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, सब उसी बात को कह रहे हैं कि आपने वादा किया था 15 लाख का, और ये 1500 को देके जो इलेक्शन आने वाला है 1500 दे रहे हैं, तो काम नहीं चलेगा। तो बोलते हैं कि हमारे राज्य में बेटी बचाओ बेटी सुरक्षा है। कितना सुरक्षा है? जाके जंतर मंतर पर देखा है आपने? विनेश फोगाट को, जो ओलंपिक पदक विजेता हमारे देश की शान बढ़ा के आई थी बाहर से, किस तरह से घसीटा गया जंतर मंतर पे, देखा जाके उनको। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। लेकिन आपके प्रशांत जी बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 घंटा में शराब बंदी खोल देंगे, तो क्या लगता है कि ये सही है? नहीं, बोलने में और बंद करने में वो अलग चीज़ है, वो प्रशासन का काम है, लेकिन उसमें अगर कुछ अच्छाई होगी तो जरूर करेंगे वो। और जहाँ तक बंदी और खुली की बात है, तो इससे बढ़िया खुला हुआ था। जो बंद में कह रहा है कि अभी शराब बंदी है, अभी होम डिलीवरी चल रहा है। घर आप घर बैठे मंगा सकते हैं। पुलिस प्रशासन पूरे पैसा घर बैठे आप मतलब मंगा सकते हैं। गेट 1 बाय 1 गेट 1 फ्री ऐसे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो हम लोग जो बीजेपी या राजद वालों का, बीजेपी बोलती है कि हम अपने अखंड भारत के पार्टी समुदाय खड़ा कर लेंगे, राजद कांग्रेस बोलती है कि मुसलमान जो है वो हमारा अल्पसंख्यक रहा है, लेकिन ये कभी किसी का नहीं हो सकता। अगर है तो वो भ्रम करते हैं। मुसलमानों को लेकर चल रही थी कांग्रेस, तो मुसलमान जब तक कांग्रेस का बोलवाला था, लेकिन मुसलमानों को 30 साल से मुसलमान जो और जो ये अल्पसंख्यक जितने भी माइनॉरिटीज़ के जो पीछे हट गए, तो देखिए क्या अलग होगा 30 साल के अंदर कहाँ पहुँच गई, कहाँ से कहाँ, अर्श से लेकर फर्श पे पहुँच रही है। लेकिन इसलिए किसी भी जाति को और किसी भी मतलब समुदाय को कम नहीं समझना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी बोलते सबसे सुरक्षित मुसलमान हमारे शासन काल में। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी आ गई तो कौन सा मुसलमान को भगा दिया? बुलडोजर जो डराने का काम कर रही है ना, डरा के खाली शासन कर रही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ और भी एक वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ पे। आइए इनसे भी बात करते हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद जमशुराज में अभी जो देखने के लिए आए हैं। त्रिवेणी की धरती पर तो एक नया चहल पहल है, और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई नया पार्टी आए और इतना एक जनसभा उबल जाए, ऐसा तो कभी नहीं देखा। आप लोग को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो भीड़ आई हुई है कहीं और पार्टी की तरह 100-150 या लेके या कुछ गोलगप्पा का सपना दिखा के प्रशांत के पास लाया गया हो? ऐसा होता तो हम लोग भी कुछ नहीं करता है। तो भीड़ तो दिखाना आम बात है। यहाँ तो लालू जी भी बोल देते कि जहाँ तक नजर जाती है, जहाँ तक भैंस रहती है, वो जगह हमारा है, वो सब कुछ हमारा है। हम तो आपके विश्वास पर आए हैं, आपको दुनिया आया, आप जो करते हैं, जो मतलब वादा आप करते हैं, हम उनके विश्वास और आपके विश्वास पर त्रिवेणीगंज में नहीं पूरे बिहार में बदलाव होना चाहिए। मतलब इस बार जो एक नया स्वराज, जिस तरह नाम है जमशुराज, एक नया जनता के बीच स्वराज, एक नया स्वराज रास्ता निकलेगा लोगों के। जी एकदम निश्चित जरूरी भी है, क्योंकि लोग बोलते हैं विकल्प नहीं है, सबसे बड़ा विकल्प बन गया है। विकल्प होनी चाहिए, नहीं होगा तो मतलब हर जगह सुशासन का राज चल रहा है। खुलेआम सब शराब क्या है? वो तो बोलते हैं कुर्सी कुमार है, सुशासन में सबसे सुरक्षित हमारे राज्य में है। सुशासन बाबू तो बर्बाद कर चुके हैं। ये सुशासन बाबू का है, ये पलटू नाम आदि घर पर उधर, इसका क्या है? तेजस्वी जी बोलते हैं हमने 17 महीना में वो काम करते हैं जो 17 साल में नहीं कर दिया, उसके साथ में रहकर किया भी।